हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी के मैं लेके आई हूँ नेशनल कंज्यूमर कमीशन जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमीशन होता है एनसीडीआरसी, जो कि न्यू दिल्ली में ही है पूरे इंडिया का। ठीक है। आप स्टेट के बाद अपनी जो केस फाइल करते हो स्टेट कंज्यूमर कमीशन के बाद, तो आपके पास आखिरी ऑप्शन रहता है नेशनल कंज्यूमर कमीशन। इसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, लेकिन इसके बाद जब आप स्टेट कंज्यूमर कमीशन के बाद आप जा सकते हो तो नेशनल कंज्यूमर कमीशन ही। ठीक है। इसकी कंप्लेन कैसे तैयार करते हैं आज देख लेते हैं। पहले आपको लिखना होगा बिफोर द, या बिफोर द ऑनरेबल लिख लो, या बिफोर द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेस लिख लो, सही है। आपने जैसे ये लिखा, फिर रिवीजन पिटीशन आ गया, नंबर आ गया 2023 अगेंस्ट द इम्पंज फाइनल जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड। तो ये ऑर्डर डेटेड वो लिखना है जब आपका SCDRC मतलब स्टेट कंज्यूमर कमीशन से जिस डेट को निकला वो डेट आपको लिखनी है। बाय द, बाय द आपको यहाँ जो आपकी स्टेट का नाम है, जैसे कि आपकी स्टेट का नाम है पंजाब, तेलंगाना, जो भी है वट उस स्टेट का नाम लिखना है। फिर जो आपकी वो जो स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन जिस सिटी में उसका नाम लिखना है, फिर फर्स्ट अपील का नाम लिखना है। यहाँ तक होगी बात क्लियर। ठीक है। अब आता है इन द मैटर ऑफ। अब मैटर ऑफ जैसे आपको अपनी डिटेल लिखनी है कंप्लेनेंट को, मतलब पेटिशनर जो है उनको अपनी डिटेल लिखनी है, फिर रिस्पोंडेंट की डिटेल लिखनी है। ठीक है। और इस तरीके से डिटेल लिख के हो गया हमारा यहाँ से बंद। ठीक है। आप इस तरीके से ये अपनी यहाँ तक तो हमारा रहेगा। फिर जो हमारी रिवीजन पेटिशन होती है अंडर सेक्शन 19 होती है एंड 21B ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये 1986 की हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मतलब जो हमारी कंप्लेन तैयार हुई थी वो इसी में हुई थी। ठीक है। तो ये हमने 1986 के लिए हमारी मजबूरी, क्योंकि हमने जो DCDRC की जो कंप्लेन थी हमारी 1986 की थी। ठीक है। एंड जो ये पास हुआ है हरियाणा से, जैसे हमारा पास हुआ है तो उसकी जैसे कि जो सिटी था ये था पंचकुला था। तो इस तरीके से आपका भी जो ही सिटी हो वो आपको यहाँ लिखना है, फिर जो आपकी स्टेट है वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है। अब जो पिटिशनर था बैग जो टू प्रेफर प्रेजेंट अपील, जो प्रेजेंट अपील है अगेंस्ट द फाइनल ऑर्डर वो आपको यहाँ पे लिखना है। बाय द स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन, जो उसकी स्टेट कंज्यूमर कमीशन की अपील नंबर है वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है। फिर ये लिखना है स्टेट कंज्यूमर कमीशन जो विदाउट अप्रिशिएटिंग द फैक्ट, मतलब उन्होंने कोई भी जो फैक्ट आपने जो बताए थे उसके ऊपर कोई इसने अप्रिशिएट नहीं किया, कुछ नहीं दिया लिखा और डिसमिस कर दिया आपकी फर्स्ट अपील किस डेट को वो लिखनी है। ठीक है। जैसे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन फॉर्म हमारा था, ये हमने लिख लिया है। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन है उसका लिखिएगा, उसका केस नंबर लिख लीजिएगा। ठीक है। अब जैसे कि हमने ये लिखा है कि इन ब्रीफ द मैटर एंड रेलिवेंट फैक्ट फॉर द पर्पज ऑफ द प्रेजेंट केस एंड राइजिंग द प्रेजेंट पिटिशन आर एज फॉलो। तो जो पिटिशनर है जैसे कि इसने एक कोर्स पर परचेज किया, तो जो भी आपका ये डिटेल आपने की जो भी आपने परचेज किया उसको आप लिखिएगा। ठीक है। फ्रॉम रिस्पॉन्डेंट जैसे कि इसमें लिखा है, जैसे हमारी तो जो प्रॉब्लम हमने इसमें दिखाई है केस समरी के रूप में कि भाई ऑनलाइन टीचिंग जो थी, टीचिंग प्लेटफॉर्म था ये प्रोफेशनल जैसे स्टूडेंट का मतलब ऑल अक्रॉस दिया जाता है Udemy के थ्रू, पी दिया वो लिख दिया। फिर AD मतलब उसका ऑर्डर नंबर, आपका जो भी मामला उसको अपनी अकॉर्डिंग आप लिख दीजिएगा और डिटेल एंड ऑल। ठीक है। तो जैसे हमने बताया कि अपनी डिटेल को रिस्पोंडेंट ने जैसे 30 डेज मनी बैक गारंटी दी थी। ठीक है। इन केस द पिटिशनर यदि कोई सेटिस्फाई नहीं होता तो वो अपने पैसे मतलब उनको पैसे रिफंड करते हैं। तो इस तरीके का कुछ मामला था ये। ठीक है। जैसे इसमें बताया कि जैसे इसमें जो पिटिशनर है वो अपनी प्रॉब्लम बता रहा है कि भाई उन्होंने कोई कालिंग कोई वो नहीं दी, कोई फैसिलिटी नहीं दी, कोई इंस्ट्रक्टर का जो सपोर्ट होता है वो नहीं दिया। ठीक है। और जो ये अपनी गूगल और ये एडवर्टीजिंग करते हैं यूट्यूब पे वो मतलब इसको मतलब ये वो सही नहीं है। ठीक है। तो ये जिस तरीके से ये कंप्लेन नंबर आपके यहाँ मेंशन करना है। फिर आपको अपनी जो प्रॉब्लम है उसको बताना है कि भाई किस किस तरीके से आपको प्रॉब्लम फेस करी है आपने, और जो SCDRC ने उसकी आपकी कैसे बात सुनी नहीं, जैसे इसमें हम बताते हैं जैसे दिखा रहे हैं आपको। ठीक है। तो आफ्टर द रिपीटेड जैसे जैसे हमने अपनी प्रॉब्लम दिखाई है कि हमने बार बार उनको मेल किया, कॉल किया, वो रिफंड नहीं दे रहे थे, हमने इन ग्राम पे भी कंप्लेन करी, उन्होंने नहीं सुना। ठीक है। तो आखिरी में हम कैसे जिसमें ही हमने जो रिस्पॉन्ड नोटिस जो सेंड भेजा गया थ्रू रजिस्टर पोस्ट के द्वारा भी भेजा गया, लेकिन रिस्पोंडेंट के बिहाफ पे कोई भी आंसर नहीं मिला। तो रिस्पोंडेंट क्या हो गया, एक्सपार्टी हो गया इन केस में इस डेटेड को। ठीक है। डेट आपको यहाँ मेंशन करनी है इस तरीके से। और फिर ये जो पार्टी है मतलब ये उसके ऊपर क्या क्या ऑर्डर हुआ DCDRC द्वारा, भाई इतना लिटिगेशन एक्सपेंस देना है, इतना कंपेंसेशन देना है, इतना अमाउंट भेज देना है। तो इस भाई 45 दिनों के अंदर मनी बैक गारंटी जो आपने थी वो फुलफिल नहीं करी। ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपनी कंप्लेन तैयार की थी DCDRC में मतलब फिर ठीक है। फिर स्टेट कंज्यूमर कमीशन में हम लेके गए सेक्शन 41 के अंदर कि भाई ये कहते हैं कि जो हमारा 89 सेक्शन 89 है मिसलीडिंग एक्ट के ऊपर, वो मतलब इसमें इंक्लूड नहीं किया गया तो उसको इंक्लूड किया जाए और उसके ऊपर सुना जाए
क्योंकि हमने नीचे लिखा था मिसलीडिंग का पॉइंट, लेकिन उसको मतलब उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया DCDRC द्वारा, तो SCDRC इसके ऊपर एक्शन ले। ठीक है, इस तरीके से हमने अपनी मतलब कंप्लेन बनाई है और उसको तैयार किया है, उसको अटैच भी किया है। फिर हम करते हैं कि जो टू द कोर्ट, मतलब जो कोर्ट में SCDRC ने इसको मतलब इतना हमारी बात को सही तो बोला कि हाँ आपकी बात सही है सही है सही है, लेकिन इसके ऊपर कोई हमारी प्रे के ऊपर हमें कोई मुआवजा ज़्यादा नहीं दे पाया, तो इसी के लिए हम क्या आए हैं, NCDRC में आए हैं। ठीक है, तो जो हैंस द पिटिशनर प्रेफर द जो भी ग्राउंड्स हैं इसके लेके आए हैं, कीपिंग इन द व्यू ऑफ सैड फैक्ट्स जो भी हैं। ठीक है, तो ये जो मतलब स्टेट कमीशन है उसने इम्पंज ऑर्डर किया और मतलब कोई जरूर मतलब on the face of law in the exercise of his jurisdiction with material irregularity committing manifest error paper जो भी है। ठीक है, तो उसने मतलब कि मतलब उनको ग्रीन चिट्ठी अभी तक मिली जा रही है मतलब रिस्पोंडेंट को, तो सेक्शन 89 के तहत मतलब उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, तो इसी के ऊपर हमने प्रे किया NCDRC में। तो इस तरीके से हमें अपनी प्रे तैयार करनी होती है और हमें बताना होता है कि भाई हमारे साथ ये हुआ है, तो इस तरीके से हम पॉइंटर में इसको प्रे को अपने तैयार करते हैं और फिर इसमें प्रे में अपनी हम बोलते हैं कि भाई SCDRC ने तो हमारा को एंटरटेन नहीं किया, तो भाई NC कम से कम नेशनल कमीशन हमें एंटरटेन करे, और जो हमारी प्रेजेंट अपील है वो जो रिक्वेस्ट की गई थी स्टेट कंज्यूमर कमीशन द्वारा, फर्स्ट अपील जो ये है और जो कि अवॉइड की गई थी डेट को, ठीक है, उसको सुना जाए दोबारा से, उसके ऊपर मतलब हमें जस्टिस दिया जाए। ठीक है, और हमारे फेवर में कुछ किया जाए। तो इस तरीके से आपकी NCDRC कंप्लेन तैयार होती है। केस टू केस हमें अपनी कंप्लेन को तैयार करना होता है, उसके रिलेटेड हमें लीगल रिसर्च वर्क भी करना होता है, जजमेंट भी देखनी होती है और फिर केस तैयार होता है। तो ठीक है, इसको फिर हमें ये जो आपने बनाया है नीचे अपने सिग्नेचर आपको यहाँ पे करने होंगे, अपीलेंट मतलब जो भी है केस फाइल कर उसको अपने सिग्नेचर यहाँ पे करने होंगे, और एफिडेविट अलग से देना होता है, एफिडेविट को फिर हमें करना होता है नोटराइज। ठीक है, तो ये सर्विस हम भी देते हैं, हम भी आपके लिए कंज्यूमर केस तैयार कर सकते हैं NCDRC का, उसकी चार्जेबल सर्विस है, लीगल एडवाइस की भी लीगल सर्विस है, तो चार्जेबल सर्विस है। SCDRC के केस तैयार करते हैं, मदर स्टेट कंज्यूमर कमीशन के भी, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट के भी, तो आप हमसे भी अपने केस तैयार लीगल ड्राफ्ट भी कराते हैं, केस फाइल भी कराते हैं, जो आपका एफिडेविट होगा जो भी होगा हम आपका करके तैयार करके आपको केस फाइल करके आपका दे सकते हैं, तो हमसे सर्विस ले सकते हैं। लीगल नोटिस आपको भिजवाना तो वो भी आप भिजवा सकते हैं हमारे थ्रू, उसके भी मिनिमम कॉस्ट होगा वो आपको हमें पे करके आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लिंक मिल जाएगा, हमारा कॉलिंग नंबर, हमारा मेल ID आपको हमारा मिल जाएगा, जिससे आप हमें कांटेक्ट करके हमारी सर्विस ले सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, और आपको कोई भी और लीगल ड्राफ्टिंग जाननी हो कैसे करते हैं, कुछ और नया सीखना हो, कुछ नया और जानना हो, ठीक है, कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट करके लीगल एडवाइस ले सकते हैं। अपने केस कोई किसी भी तरीके के केस तैयार करवाते हैं, लीगल ड्राफ्ट करवाते हैं, और हमारे जैसे कि हम अदर सर्विस भी देते हैं, जैसे कि हम अपनी अदर सर्विस जैसे कि VFX सिखाना, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड टैली एंड लॉ क्लासेज, मीडिया क्लासेज, BA की क्लासेज और अपने 12th तक की भी क्लासेज हम इस तरह मतलब देते हैं, मतलब कार से कोचिंग देते हैं, तो आप हमसे ले सकते हैं और आप हमसे सर्विस लेकर अपना अनुभव बेहतर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और हमें कुछ भी आपका अनुभव जैसा भी रहा हमारे साथ शेयर करिएगा। आज की वीडियो में